आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑप्टिक्स पार्ट 17 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले जो दो पार्ट थे 15 और 16, उन दोनों पार्ट के अंदर अपन ने 6 पॉइंट देखे थे, कार्डिनल पॉइंट। हल्का सा अपन वापस इसको रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने कार्डिनल पॉइंट देखे थे और को अक्षीय लेंस, जब दो लेंस एक साथ हो तो उसके कार्टेशियन पॉइंट क्या होते हैं। तो 6 पॉइंट आए थे। फर्स्ट क्या आया था, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, सेकंड आया था फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, और थर्ड आया था आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट, N1 एंड N2, ये 6 पॉइंट आए थे। फिर एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि F1 से P1 तक की जो दूरी होती है वो आपकी प्रथम फोकल लेंथ होती है। इसी प्रकार F2 से P2 तक की जो दूरी होती है वो आपकी सेकंड फोकल लेंथ होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आज अपन इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अपने पास न्यूटन का फॉर्मूला आएगा। अच्छा टॉपिक है ये अभी। तो चलो आइए कि को अक्षीय लेंस के लिए कुछ रिलेशन एंड न्यूटन फॉर्मूला। तो अपना टॉपिक हो जाएगा आज का सह अक्षीय लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। सह अक्षीय, एक दिख नहीं रहा, ये थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। सह अक्षीय लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। डायग्राम वही रहेगा और अपने बार बार काम आएगा। ठीक है, न्यूटन का सूत्र, सह अक्षीय लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र तथा अन्य संबंध, और भी अपने पास रिलेशन निकलेंगे, तथा अन्य संबंध। ठीक है, तो अपन चाहे तो इंग्लिश में इसको नाम दे देंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशन। न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशन किसके लिए? फॉर कोअक्सियल लेंसेस, फॉर ए कोअक्सियल लेंस। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो आज अपन पढ़ेंगे न्यूटन का सूत्र। अन्य वाले रिलेशन अगले वाली क्लास में निकालना, क्योंकि ये भी काफी बड़ा होगा, अपने पास डायग्राम बनेगा एक। तो न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशन निकालने फॉर कोअक्सियल लेंस के लिए। तो चलो आइए अपन एक डायग्राम प्लॉट करते हैं यहां पर। अपन लिखते जाएंगे हर एक पॉइंट कि कहाँ पे क्या आ रहा है, और उसके अनुसार अपन ये वैल्यू करते जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे किसी अपन यहाँ पर एक इमेज रख दिया, ये इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये किरण बिल्कुल मेन एक्सिस के पैरेलल चली जाती है ऐसे। ये ऐसे चली गई। ठीक है, मेन एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ से अपने पास दो लाइन आ जाएगी, H1 P1 और H2 P2। एक तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, और एक अपने पास इसके जस्ट आगे आ जाएगा ऐसे। ठीक, मतलब यहाँ पर अपन लेंस नहीं बना रहे, लेंस के डायरेक्ट जो अपने पास डायग्राम बनते हैं उन चीज़ों को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन सीधी ऐसे मिल जाएगी, इस पॉइंट पर आकर मिली। ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर ले लीजिए आप। अब अपन क्या करते हैं, इसमें लिखते जाते हैं और आगे अपन इसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें कि किसी सह अक्षीय लेंस निकाय के, किसी कोअक्सियल लेंस निकाय के, किसी सह अक्षीय लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर F1 व F2 दो फोकस बिंदु तथा P1 व P2 दो मुख्य बिंदु है। काय के मुख्य अक्ष पर F1 व F2 दो फोकस बिंदु
एंड P1 और P2 दो प्रिंसिपल पॉइंट है ना, दो मुख्य बिंदु हैं, जैसा कि अपने को पता है। दो फोकल पॉइंट हो गए और दो आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल पॉइंट हो गए। अपन चाहे तो इन डायग्राम के अंदर इसको प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर अपन जब देखेंगे साइड में, यहाँ पर हो जाएगा आपका F1, ठीक है, ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2 और यहाँ हो जाएगा आपका F2। ये अपन ने बना ली, ठीक है। कैसे कि अपन आगे अपन देखेंगे किस प्रकार रेज आएगी, कहाँ से निकलेगी और कैसे अपने पास सिस्टम होता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर उसके बाद μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में H1 ऊंचाई का एक बीम रखते हैं। μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में H1 ऊंचाई का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, रख दीजिए, एक बीम रखते हैं, ठीक है। ये रख लिया अपन ने पास H1 हाइट का एक बीम A और B, ठीक है। ये माध्यम हो गया आपका μ1, ठीक है। डायग्राम के अंदर अपन ने प्लॉट कर लिया। μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपन ने H1 ऊंचाई, आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो ऐसे, μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपन ने H1 ऊंचाई का एक बीम AB रख दिया, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, A और B, हाँ, बिंब रखते हैं। बिंब के बिंदु A से, बिंब के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर, बिंब के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाएगी आपकी। बिंब के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल, थ्योरी ज़्यादा ऐसे लिखनी पड़ेगी अपने को ना, प्रथम मुख्य तल H1 पर आपतित होती हैं, जैसा कि अपने को पता है। प्रथम मुख्य तल H1 पर क्या होती है, आपतित होती है। ये गई देखिए आप, A के पॉइंट से चलने वाली प्रथम मुख्य तल यहाँ पर H1 और ये आपका द्वितीय मुख्य तल क्या हो गया, H2। प्रथम मुख्य तल H1 पर आपतित होती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण बिंदु H2 से आती हुई, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। और इसमें अपन बता सकते हैं कि द्वितीय फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरती, बेसिक तो H2 से आती हुई द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरती है। आती हुई, आगे लिखेंगे अपन, द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। F2 से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ऐसे डायग्राम के अंदर अपन प्लॉट करते हैं, इस प्रकार आपकी किरण आएगी और हल्का सा इसको अपन ऐसे बता सकते। ये सेकंड वाली किरण, इसका अपन बाद में रोल देखेंगे। ऐसे गई और आपकी द्वितीय फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा आपका द्वितीय फोकस बिंदु F2। ये रेज आगे बढ़ी और बाद में ऐसे लगेगा कि इधर से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हो गया आपका द्वितीय फोकस बिंदु F2। समझ में आ गया क्या किया अपन ने। AB एक ऑब्जेक्ट था आपका, H1 ऊंचाई पर एक बीम μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके एक बिंदु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही, जैसा कि अपन सभी जानते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण इस पहले वाले पार्ट से
लेंस, दो लेंस है, दो लेंस के अपन दोनों पृष्ठ लेते, लेकिन यहाँ पर अपन उन दोनों को अपन क्या कर देते, गायब कर देते अभी नॉर्मल वे में, क्योंकि अभी तक अपन इतनी क्लासें पढ़ ली जो अपने को हर चीज़ पता चल गई कि लेंस से किस प्रकार की किरण अपवर्तित होती है, ये अपने को पता है। तो ठीक है, यहाँ से एक किरण चली, यहाँ से हल्की सी विचलित होगी जो अपन ने बताया नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में देखा फाइनली ये निर्गत किरण गई ऐसे, जो सीधी फोकस बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है। इसको अपन ने पीछे बढ़ाया तो कहाँ पर H2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये आपको पता है। अपन नियम भी जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो द्वितीय फोकस बिंदु पर चलती है। सेम ऐसा कैसी एक किरण अगर फोकस बिंदु से निकालते अपन इस ए पॉइंट से, तो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आगे चलिए, उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई हो कि किसी को अक्षीय लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर F1 F2 दो फोकस बिंदु एंड P1 P2 क्या है, दो मुख्य बिंदु है। फिर उसके बाद μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में H1 ऊंचाई का एक ऑब्जेक्ट रखा अपन ने जो बिंब के बिंदु S है। अब अपन क्या करें, बिंब के, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इधर बनेगा जस्ट अपोजिट। बिंब के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल H1 पर आपतित होती है, जैसा कि अपने को सामने दिख रहा है H1 पर आपतित हो रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात निर्गत बिंदु H2 से उसी जगह से द्वितीय फोकस बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है। ये अपने को यहाँ तक पता चल गया। अब आगे चलिए, टॉपिक आपका ये चल रहा है, अपन इसको मिटा देंगे, अपन कोएक्सियल न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशन। चलो इसको नहीं मिटाते। अब आगे क्या हो जाएगा अपने पास, अब आगे के प्रोसेस में अपन क्या करेंगे कि इसी प्रकार बिंब के बिंदु ए से चलकर, इसी प्रकार बिंब के बिंदु ए से चलकर प्रथम फोकस बिंदु F1 से होती हुई बिंब के बिंदु ए से चलकर प्रथम फोकस बिंदु F1 से होती हुई प्रकाश किरण, प्रकाश फोकस बिंदु F1 से होती हुई प्रकाश किरण जो आपकी रेज चल रही हैं, वो क्या होगी, यहाँ पर अपवर्तन प्रथम मुख्य तल के बिंदु K1 पर आपतित होती है। यहाँ पर अपन दो पॉइंट दे देंगे, H1 K1 और H2 K2, ठीक है। प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल K1 पर आपतित होती हैं, प्रथम मुख्य तल K1 पर आपतित होती हैं। चलो आइए अपन इसको निकालते हैं ऐसे, ये आपकी किरण आई, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए आप, क्योंकि इस जगह बना लीजिए आप F1, और आपको पता है यहाँ से इसके बाद इस तल पर पड़ते ही फिर क्या चली जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, जैसा कि अपन सभी जानते हैं। हल्का सा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि उस पॉइंट पर मिलाना अपने का, ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपका इस जगह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अभी मिल नहीं रहा तो इसको अपने को तिरछा करना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलेगा ना, ये F2 पॉइंट आपका हल्का सा आगे मिलेगा, ऐसे बनाइए। इसको मिटा दीजिए आप, ये लाइन अपन बाद में खींचेंगे, ठीक है। और ये जाकर आपकी यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ऐसे, ये हो गया, ठीक है। ये मेन एक्सिस के पैरेलल चली गई। ये गई आपकी मेन एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर इसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसा आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। इसका ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया, ये होगी आपकी द्वितीय फोकस बिंदु, और ये एक किरण गई ऐसे, इसको अपन डबल बता देते हैं, जो इसके बाद ऐसे चली जाती है, ठीक है। ये इसका हो गया आपका प्रथम फोकस बिंदु F2, समझ में आ गया। ऐसे इस प्रकार अपना डायग्राम बनेगा कि
क्या लिखा अपन ने, मुख्य तल K1 पर आपतित होती हैं, मुख्य तल K1 पर आपतित होती हैं। फिर उसके पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण बिंदु K2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि अपने को पता है, बिंदु K2 से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब क्या होगा, हल्की सी विचलित होगी, हल्की सी विचलित होगी, बाद में मेन एक्सिस के पैरेलल होती है। अपन जब समझते हैं ना, हल्का सा इधर देखिए, ऐसे आपको मैं नॉर्मली हम समझा रहा हूँ, ये ऐसे कोई किरण गई, ठीक है, हल्की सी विचलित हुई, बाद में बिल्कुल ऐसे पैरेलल चली जाती। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सिस्टम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि आपको वैसे ही पता है कि ऐसे कोई किरण जाएगी, फोकस बिंदु से मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो ये फोकस बिंदु से किरण गई, ये मेन एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल। इसी प्रकार एक किरण अगर मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस बिंदु के क्या हो जाती है, फोकस बिंदु होकर गुजरती है। अब इसको भी नॉर्मल में समझ सकते हो ऐसे, जैसे ये मेन एक्सिस के पैरेलल गई तो हल्की सी विचलित हो गई और बाद में पूरी विचलित होकर ऐसे द्वितीय फोकस बिंदु F2 से मिल जाती है। बस यही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ तक ठीक है कि बिंदु K2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, K2 से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लिखिए आप इसको, K2 से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। ओके, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। फिर उसके बाद अपन आगे क्या करेंगे, आगे अपन इसमें लिखेंगे कि ये दोनों किरणें μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, ये माध्यम का अपवर्तनांक हो गया μ2, या आप अंदर लिख दो यहाँ पर μ2। ये दोनों किरणें μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, ये दोनों किरणें μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बिंदु A1 पर मिलती है। कौन से बिंदु पर, बिंदु A1 पर मिलती हैं। क्योंकि एक ही इमेज आ रहा है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जिस पॉइंट से इमेज आया उसी का, आप चाहो तो इसको A डैश भी कर सकते हो, तो मैं इसको करूँगा A1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट से अपन ऑब्जेक्ट के, जिस पॉइंट से अपन किरणें निकाल रहे उसी का पॉइंट यहाँ पर सामने आना चाहिए जहाँ पर वो दोनों किरणें मिल रही। आपने अगर यहाँ पर B लिख लिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो अपन ने दोनों किरणें देख ली, तो अपन ने देखा कि μ1 अपवर्तनांक माध्यम से एक AB H1 ऊंचाई का एक बिंब रखा हुआ है, उसके A बिंदु से अपन ने दो किरणें गुजारी। एक किरण गई मुख्य अक्ष से समांतर जो द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरती है आगे की तरफ, ठीक है। और एक किरण गई अपने प्रथम फोकस बिंदु से जो बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और दोनों किरणें कहाँ मिल रही, A1 पर। तो इसका मतलब AB का प्रतिबिंब A1 B1 पर यहाँ बन जाता है, ये अपने को बताना, ठीक है। बिंदु A1 पर मिलती है तो अपन आगे लिखेंगे कहते AB का इमेज A1 B1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अपन बता देंगे A1 B1, जस्ट इसका उल्टा बन गया। AB का इमेज क्या बन गया आपका, A1 B1, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिखे थोड़ा। ओके, ये हो गया आपका एक सिस्टम कंप्लीट है। यहाँ तक पूरी थ्योरी कंप्लीट है। अब आ गया ये कुछ अपन वैल्यूज, अपन चीने परिपाटी यहाँ पर देख लेते हैं। सारी थ्योरी अपन पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे, देखिए। और थ्योरी का रोल यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब तक अपन थ्योरी नहीं लिखेंगे अपन फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे, इसलिए थ्योरी मस्ट बी इम्पोर्टेंट। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, यस आगे अपन लिखेंगे कि माना इमेज की हाइट, माना इमेज की ऊंचाई बराबर -h2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी -h2, यहाँ लिख दो अंदर -h2। इमेज की हाइट कितनी होगी आपके पास, -h2, जैसा कि अपने को वैसे ही पता है। तो मतलब
A1 B1 बराबर माइनस H2, जो जो अपने पास मान पता है। फिर और मान रहे अपन इसमें ये माना वाली चीज़, क्या क्या चीज़ें मान रहे अपन कि एक तो ये होगी माइनस H2 और बिंब से प्रथम फोकस की दूरी तथा बिंब से प्रथम फोकस की दूरी, ये बहुत काम आएगी आगे, इससे अपन इसके है ना अदर रिलेशन अन्य संबंध पढ़ेंगे तब उसमें, तथा बिंब से प्रथम फोकस की दूरी, बिंब से प्रथम फोकस की दूरी यहाँ से यहाँ तक F1B, F1B बराबर कितना मान रहे अपन माइनस X1, F1B बराबर कितना हो गया माइनस X1। चलो आइए अपन इसको प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। ये कितना आपका यहाँ से यहाँ तक माइनस X1, क्योंकि इसके जस्ट सामने पड़ा है, मतलब लेंस के जस्ट सामने, इसलिए अपन माइनस बताएंगे। अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताएंगे तो आपको पता यू हो जाएगी। फिर आगे चलिए आप, ये हो गया आपके पास माइनस X1, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस बिंदु से दूरी तथा वापस पुनः इमेज की द्वितीय फोकस बिंदु से दूरी, इमेज की द्वितीय फोकस बिंदु से दूरी कहाँ से कहाँ तक F2B, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, F2B1, F2B1 बराबर X2, जस्ट उधर बन रहा है तो इसको अपन क्या बता देंगे प्लस में बताएंगे, तो F2B2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास X2। चलो आइए अपन डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं, इसको हल्का सा ऊपर लिख दीजिए, ये आपका म्यू2 अपर्तनांक वाला माध्यम है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास X2, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि P2 से F2 तक कितनी दूरी होती है F2, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये चीज़ भी पता है कि F1 से यहाँ तक आएगा ये, माइनस X1, और ये आपका हो जाएगा F1, ये आपको क्या हो जाएगा F1, तो ये दूरी होगी F2B2 X2। फिर और लिखेंगे अपन कि F1 P1 बराबर माइनस F1, जस्ट इसके इधर है तो माइनस F1 हो गया, ठीक है। और एक मान आपका हो जाएगा F2 P2 बराबर F2, ठीक है। और एक फाइनली आपका हो जाएगा BP1 बराबर माइनस U एंड P2A1 या P2B1 बराबर V। तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया आपका माइनस U, ये सारे सिस्टम बताने, ठीक है। इसको आप हल्का सा नीचे ले लीजिए ऐसे, और ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा आपका V। ये आपका फाइनली पूरा अब जाकर डायग्राम आपका पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा अपन ने किस प्रकार F1 P1 से दूरी प्रथम फोकस बिंदु माइनस F1 होती है, ठीक है, और F2 P2 होती है, F2 होती है। फिर अपन ये देख लिया कि प्रथम फोकस से आपका बिंब माइनस X1 दूरी पर है, तो उसका इमेज जो है द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर बनता है, ठीक है। फिर अपन ने फाइनली देख लिया कि B इसकी प्रथम तल से जहाँ पर लेंस पड़ा होता है आपकी, उससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी माइनस U, और फिर वापस लेंस से जहाँ इमेज बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी V होगी। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर लिख ली, ये इसमें अपन यही किया, इमेज की हाइट ये हो गई, ठीक है, और ये हो गया, सारा सिस्टम बन गया। अब अपन निकाल लेते हैं इसमें न्यूटन का फॉर्मूला, एक चीज़ आज अपन निकाल लेते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो आइए, न्यूटन फॉर्मूला एक पॉइंट तो अपन निकाल लेते हैं इसमें, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। यस, न्यूटन फॉर्मूला निकालते हैं अपन। जैसा कि अपने को पता है कि दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1 समरूप है, बार बार अपन ऐसे ही करते हैं, त्रिभुज ABF1 समरूप है कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज P1 K1 F1, समरूप त्रिभुज P1 K1 F1। देखिए डायग्राम में ABF1 समरूप है त्रिभुज P1 K1 और F1, ये दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे के समरूप हैं तो इधर से तो होगी एक की भुजा AB, ठीक है, एक की भुजा AB, तो दूसरे की भुजा क्या हो जाएगी P1 K1, ठीक है, P1 K1 बराबर इधर से इसकी भुजा हो जाएगी BF1
और बराबर इधर से उसकी भुजा क्या हो जाएगी F1 P1, जैसा कि अपने को पता है। ठीक है, ये सारी भुजा होगी F1 P1, ठीक है, K1 P1 K1 अपॉन AB, तब F1 P1 अपॉन BF1। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, ठीक है, ये अपने पास समीकरण है, समीकरण नंबर 1 आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपन समीकरण नहीं देते इसको। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर कीजिए आप, चिन्ह परिपाटी से, हाँ जी, ए बी अपन कितना लिख सकते हैं H1, ठीक है, P1 K1। अब आप देखिए सेम हाइट यहां से यहां तक की, तो अपन लिख सकते हैं कि जो आपका P1 इधर लिख लेते हैं अपन कि समीकरण नंबर ए बना लीजिए आप, ठीक है, P1 K1 बराबर A1 B1 बराबर -H2, ठीक है, ए के हो गया अपने पास। फिर उसके बाद आपके पास BF1 कितना आपके पास -X1, ठीक है, और एक है अपने पास P1 F1 आपके पास कितना है -F1, सब लिख लिया। तो समीकरण ए से अपने पास क्या हो जाएगा कि ए बी की जगह अपन लिखेंगे H1 अपॉन -H2, P1 K1 की जगह क्या हो जाएगा -H2 बराबर BF1 की जगह लिखेंगे अपन -X1 अपॉन -F1, ये हो जाएगा। तो माइनस से आपका माइनस कट गया, और फाइनली अपन इस समीकरण को ऐसे बना सकते हैं H2 अपॉन H1 बराबर F1 अपॉन X1, F1 P1 F1 बराबर F1, P1 F1 आपके K1 P1 माइनस H2 AB H1, ठीक है, AB H1 E बराबर -X1। अच्छा चलो ठीक है, अपने पास इससे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी H2 अपॉन H1 बराबर F1 अपॉन X1। यहाँ से अपन बना लेंगे H2 अपॉन H1 बराबर F1 अपॉन X1, ठीक है, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखिए आप, दो त्रिभुज लिए अपन ने, त्रिभुज ABF1 और त्रिभुज F1 P1 K1। तो इसमें अपन ने देखा कि अपने पास ये सिचुएशन आ जाती है H2 अपॉन H1 बराबर F1 अपॉन X1। ऐसा कैसे अपन दो त्रिभुज और लेंगे, सेम वो का वही आगे करेंगे। ये मिटा रहा हूँ ना, ये चीज़ आप ध्यान देखिए, ये अपन ने देख लिया। अब अपन और लेते हैं आगे त्रिभुज, आइए आगे अगला ट्रायंगल हो जाएगा अपना इसी प्रकार त्रिभुज, अब कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं, अब लेते हैं अपन A1 B1 F2 समरूप किस किस के, A1 B1 F2 है, A1 B1 F2 आपका समरूप है H2 P2 F2। देखिएगा आप ध्यान से, कौन सा A1 B1 F2, ये रहा आपका A1 B1 F2 आपका समरूप हो गया H2 P2 F2 के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो पहले वाले की भुजा होगी A1 B1, ठीक है, पहले वाले की भुजा क्या होगी आपकी A1 B1। तो ये भुजा आपकी इस भुजा के समरूप हो जाएगी H2 P2 के, ठीक है, H2 P2 बराबर। आगे चलिए, आगे अपने पास मान हो जाएगा कि नीचे वाली भुजा है ना, ये B1 F2 आपकी समरूप हो जाएगी किसके, P2 F2 के, ठीक है। वापस वही चिन्ह परिपाटी से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, A1 B1 आपका कितना हो गया H1, जैसा कि अपने को पता है, नहीं H2 सॉरी -H2, A1 B1 आपका कितना हो गया -H2 अपॉन H2 P2। ये हाइट सेम इस हाइट के बराबर है, आपकी H2 P2 है ना, वो किसके बराबर लिख सकते हैं अपन AB के बराबर। तो इसका मतलब H2 P2 का मान कितना हो गया आपके पास H1 बराबर। आगे चलिए B1 F2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है X2, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है, अपॉन P2 F2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, द्वितीय फोकस बिंदु F2 हो गया, लिख लिया अपन ने। आप चाहो तो इसको वापस जमा सकते हो, सही है। वैसे अपने पास समीकरण ये आएगी, इधर एक माइनस और चल रहा है, इसको अपन भूल गए, ठीक है। समीकरण नंबर 2
H2/H1 बराबर F1/X1, ये माइनस चल रहा था ना, यहाँ पर अपन ने लिखा नहीं। इसी प्रकार -H2/H1 बराबर X2/F2। अब दोनों समीकरण देखिए आप ध्यान से, ठीक है, दोनों समीकरण अपन देखते हैं तो अपने पास एक रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा कि अपन दोनों समीकरण से अपन लिख सकते हैं कि जो दोनों मान है समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना, समीकरण 1 व 2 से, इधर भी -H2/H1 है, इधर भी -H2/H1 है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि F1/X1 बराबर X2/F2, यही बनेगा। या फाइनली अपन इसको लिख सकते हैं लास्ट में कि जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपके पास X1 X2 बराबर F1 F2, यही न्यूटन का सूत्र है। ये हो गया आपका, यही न्यूटन का सूत्र है। बस थोड़ा सा है ना, ज़्यादा भी नहीं अपने को, 4 त्रिभुज बताए स्टार्टिंग में, दोनों ये वाले त्रिभुज समरूप बताए तो उसकी एक इक्वेशन आ गई। फिर बाद में ये वाले त्रिभुज अपने दोनों समरूप बताए, उसकी एक इक्वेशन बन गई। और दोनों इक्वेशन को जब अपने मिलान किया तो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से जो दूरी होती है उन दोनों का गुणनफल उनके प्रथम और द्वितीय फोकस की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। अब अपन चाहे तो इसको थोड़ा हल्का सा वापस चेंज कर सकते हैं। कैसे कि यदि बिंब व प्रतिबिंब में माध्यम के अपर्तनांक समान हो, बिंब व इमेज में माध्यम के अपर्तनांक समान हो, माध्यम के अपर्तनांक क्या हो आपके समान हो, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा। यदि बिंब और ऑब्जेक्ट में माध्यम के अपर्तनांक समान हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब म्यू1 और म्यू2 दोनों अपर्तनांक समान होते हैं तो उनकी फोकस दूरी भी इक्वल हो जाती है। F1 और F2 क्या हो जाती है, एक दूसरे की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अपन इसको ऐसे करेंगे कि समान हो तब F1 बराबर, तब F2 बराबर -F1 बराबर, इसको F लिख दिया माना, लिख सकते हैं अपन F2 बराबर -F1 बराबर F, तब आपका फॉर्मूला अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, या आप इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर अपन ने मिटा दिया। यदि बिंब व इमेज में माध्यम के अपर्तनांक क्या हो, समान हो। जब माध्यम के अपर्तनांक आपके समान हो तब दोनों की फोकस दूरी एक ही माइनस थी, एक ही थी, दोनों बराबर होगी, इसको मैंने F से लिख लिया। तो अपन न्यूटन के सूत्र से वापस क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के सूत्र से हैं X1 X2 बराबर F1 F2, दोनों बराबर है तो F1/F2, जब दोनों बराबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -F²। तो X1 X2 बराबर -F², क्योंकि एक माइनस है और एक है, तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला ये बन जाता है, X1 X2 बराबर -F²। ठीक है, ये आज आपका न्यूटन फॉर्मूला कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला यही आया, X1 X2 बराबर F1 F2। अब इसके और रिलेशन अपने पास, अन्य संबंध, वो अपन क्या करेंगे अगली वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ेगा इसलिए अपने पास टाइम नहीं है। तो आज का आप क्वेश्चन लिख लीजिए। उम्मीद करूँगा पहले थ्योरी देखिएगा, कैसे ये डायग्राम बना, पूरी थ्योरी मैंने 3 या 4 बार बोर्ड मिटाया, पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाइए, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज बना, हर एक चीज़ अपन ने बिल्कुल क्लियर देखी है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने बनाया न्यूटन्स फॉर्मूला का पूरा 2 त्रिभुज लिए, ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप बताए, फिर उसके बाद ये दोनों त्रिभुज समरूप बताए। जब दोनों त्रिभुज समरूप बताए तो अपने पास ये क्वेश्चन केरे थाने पहले ध्यान रखो वाला वही को ठाने पड़े पकी जावे मान समस्या है ना। अब मुँह ठाने पेड़ी माँ जो कुतरो क्यों चाल रही हो नाला, मैंने बुला ली तो चाल रही हो हाल। तो आज के लिए बस इतना सही, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। न्यूटन का सूत्र अपने पास आ गया, X1 X2 बराबर F1 F2। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन लिख दिया आप। आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, से अक्षी लेंस के निकाय के लिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका, से अक्षी लेंस निकाय के लिए, से अक्षी लेंस निकाय के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित करो। ठीक है, न्यूटन का सूत्र स्थापित करो। अच्छा क्वेश्चन है।
फिर इसके अन्य जो रिलेशन है वो अपन अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।